उस अभियान के केंद्र में 20 अप्रैल जो आने वाला है, 20 अप्रैल को पटना के बापू सभागार गांधी मैदान के नजदीक मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। दरअसल मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से जो आयोजित कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्देश्य जो है उसको बताने के लिए आप लोगों को हमने कष्ट दिया है और आप लोगों से विनती है कि उस उद्देश्य को आम जनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। देश के जो वर्तमान में हालात हैं, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार धार्मिक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर ले रही हैं। सारे टीवी चैनलों में जितने डिबेट हो रहे हैं, अखबार में जो सुर्खियां लग रही हैं और चौक चौराहों पर जो बहसें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होने लग गई है। अब अगर सांप्रदायिक राजनीति इस तेजी के साथ बढ़ता रहेगा, कॉमनल पॉलिटिक्स अगर ऐसे ही होता रहेगा, तो देश की जो असल समस्याएं हैं, जो सबकी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा कब और कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आखिर उस पर चर्चा कैसे होगा? ये वक्त ही नहीं दिया जा रहा है कि लोग रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सड़क पर, बिजली पर, रोजगार पर, बाढ़ पर, सुखाड़ पर, किसानों की समस्याओं पर और इस तरह की वो युवाओं की समस्याओं पर, छात्रों की समस्याओं पर कब बहस शुरू होगी। लेकिन इसमें अकेले कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज का एक तबका भी जिम्मेदार है, जो इन्हीं मुद्दों पर लगातार अब तक वोट करता चला आया। देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं, कई सेक्शन हैं। उन वर्गों में एक वर्ग जिसे आप SC ST कहते हैं, 80 के दशक से पहले का इतिहास ये बताता है कि पहले हमारे देश में जातीय हिंसा बहुत ज्यादा होती थी। दबंगों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा एक विशेष वर्ग पर, जिन्हें आप SC ST कहते हैं, विशेष जातियों पर सामाजिक अत्याचार होता था, जुल्म ज्यादती होती थी, उनके साथ उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती थी, उनके महलों में आग लगा दिया जाता था, उनके बहू बेटियों के साथ इज्जत से खेला जाता था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि वो वर्ग, उस जाति से जुड़े लोग थाना और चौकी और अदालत अगर जाते थे तो उनकी फरियाद को सुना नहीं जाता था। ऐसे में उस वर्ग के जो नेता थे वो चिंतित थे। IPC की वो तमाम धाराएं जो अपराध को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, उनके रहते हुए भी उन पर अत्याचार रोका नहीं जा रहा था। ऐसे में उन वर्ग के नेताओं ने मुनासिब समझा कि अपने इस दबे कुचले समाज के सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें एक विशेष कानून की आवश्यकता है, जरूरत है। सो उस वर्ग के नेताओं की अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 में एक विधेयक लाया। वो कानून बना जिसको आप अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से जानते हैं। आप उसको डाउनलोड करके निकाल भी सकते हैं, उसकी कॉपी। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो ये कानून बनाया गया, इस कानून के प्रभावी रूप से लागू होते ही आप आंकड़ा निकालकर देखें, डेटा देखें, उन जातियों पर, जाति के नाम पर जो अत्याचार हुआ करता था, उसमें कमी आने लगी। दबंगों में एक भय हुआ, नॉन अवेलेबल सेक्शन है, उनके लिए अलग से थाने का इंतजाम किया गया। हर जिला में आप लोगों के संज्ञान में है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से थाने हैं। और समाज में एक मैसेज गया कि अगर इन पर हाथ उठाओगे तो फिर तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी, और इनके सुनने के लिए स्पेशल अफसरों को भी बैठा दिया गया। आपके सामने देखिए दो कोट्स इंडिया के दो बड़ी पर्सनालिटी की रखना चाहता हूँ। एक है स्वामी विवेकानंद। आपको मालूम है कि वो भारत के बहुत बड़े सेठ गुजरे हैं और उन्होंने ग्लोब के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1893 में उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में एक बहुत
बहुत ही जबरदस्त लेक्चर दिया था। उस लेक्चर का एक हिस्सा ये था, उन्होंने कहा था कि सेक्टेरियनिज्म, बाइगट्री एंड इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट फैनाटिसिज्म have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. इसका मतलब ये था कि सेक्टेरियनिज्म, बाइगट्री, फिरका परस्ती और इसकी जो खौफनाक औलाद है वो क्या, फैनाटिसिज्म, धार्मिक जुनून, इसने हमारी पूरी जमीन को नफरत से, हिंसा से भर दिया। अगर ये धार्मिक जुनून ना होता तो आज ह्यूमन सोसाइटी जहां है उससे कहीं ज्यादा होती। इसी तरह देखिए, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, वाजपेयी जी।